with the name of Allah Almighty. Preemption Act 1991. Question 18. Preemption mean पहला हक, खरीद का पहला हक. Discuss the procedure prescribed for exercising right of preemption. Preemption का हक इस्तेमाल करने का प्रोसीजर क्या है? 2013. What does the right of preemption mean? Preemption के हक का मतलब क्या है? खरीद का पहला हक, इसका मतलब क्या है? What are the demands required for enforcement of such right? ऐसे हक को हासिल करने के लिए, दूसरे से मनवाने के लिए किन शराइत का पूरा होना लाजिम है? कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, डिमांड्स हैं? प्रीएम्पशन एक्ट को इन्फोर्समेंट कराने के लिए कुछ डिमांड्स हैं, वो बताएं. 2008. Discuss the procedure of making the demands for exercising the right of preemption. Also highlight the importance of the demands under the law. इन डिमांड्स की क्या अहमियत है? कौन कौन सी शराइत या ज़रूरी बातें हैं इस राइट को हासिल करने के लिए? 2013. Elaborate the law relating to तलब्स. कौन कौन सी तलब्स हैं, डिमांड्स हैं, शराइत हैं for exercising right of preemption? What procedure shall adopted in case a person is unable to make the तलब्स? एक आदमी अगर ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता तो फिर वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा? 2015. डिफाइन प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन डिफाइन करें. प्रीएम्पशन का क्या मतलब है? खरीद का पहला हक. डिस्कस द मूड्स ऑफ मेकिंग डिमांड्स फॉर प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन के लिए कौन सी डिमांड्स हैं? 2009. Discuss in detail the procedure of making demands for preemption. 2010-11. Write comprehensive wrote on the various talabs, their importance and timings for establishment the right of preemption. 2011. ये सारे क्वेश्चन डिमांड के ऊपर हैं, शराइत के ऊपर है, ज़रूरी बातें जिसकी बेस पर आप प्रीएम्पशन राइट ले सकते हैं. टाइम इज ऑफ एसेंस इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन. प्रीएम्पशन के राइट को मनवाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, प्रोसीड करने के लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू वेरियस तलब्स नेसेसिटी फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट. 2012, 2014. What do you understand about the right of preemption? Preemption के right से क्या मुराद है? Who are the persons entitled? कौन से persons हैं जिनको ये हक हासिल है, जो entitled हैं, जो अपने पास ये हक रखते हैं to exercise such right in preference to others. दूसरों के मुकाबले में वो प्रेफरेंस पर हैं. एक आदमी मकान बेच रहा है तो उसको खरीदने का हक पहले हमसाए का है. ये बात तो आपने सुनी होगी. PU 2010, 2012, 2013. Who are the persons entitled to exercise the right of preemption and how the right is exercised? 9. Discuss the persons who are entitled to exercise right of preemption. What is the object of right of preemption? प्रीएम्पशन के राइट का मकसद क्या है? क्यों ये राइट दिया गया है पब्लिक को? डिस्कस द पर्सन हु आर इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन. पर्सन्स बताएं जिनके पास ये हक मौजूद है. 11. हु इज शाफी जा. शाफी जा कौन है? इज ही इंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ प्रीएम्पशन.
क्या शाफी जा के पास प्रियम्पशन का राइट है? 8. What are the essential requirements to demands or right of preemption? Essential requirements क्या हैं प्रियम्पशन का राइट लेने के लिए? In what order right of preemption is exercised? Which properties are not preemption? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो प्रियम्पशन का राइट नहीं देती, जो प्रियम्पशन के राइट से मावरा हैं? कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिस पर प्रियम्पशन का राइट नहीं लगेगा? 2009 डिस्कस द प्रॉपर्टीज in respect of which the right of preemption can. कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर राइट ऑफ प्रियम्पशन लगता है एंड कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड, और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर राइट ऑफ प्रियम्पशन नहीं लगता? 2014 these all questions are near about 25. इन 25 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और यहाँ पर हमारे मेजर टॉपिक क्या बन रहे हैं जो हमने बताने हैं कि राइट ऑफ प्रियम्पशन का प्रोसीजर क्या है, राइट ऑफ प्रियम्पशन का मीनिंग क्या है, राइट ऑफ प्रियम्पशन के लिए डिमांड्स कौन सी हैं, शराइत कौन सी हैं, और टाइम की क्या अहमियत है, कौन से पर्सन्स इंटाइटल्ड हैं राइट ऑफ प्रियम्पशन लेने के लिए, कौन सी प्रॉपर्टीज पर राइट ऑफ इम्पेशन लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी पर राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं लगता, और राइट ऑफ प्रीएम्पशन के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ये मेजर टॉपिक्स हैं। रिवाइज करें जरा मेरे साथ। प्रोसीजर, मीनिंग ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन, टाइम, डिमांड्स, पर्सन्स, प्रॉपर्टीज जिन पर लगता है और जिन पर नहीं लगता। हाँ, गुड। नाउ फॉर कंप्लीट आंसर एंड फॉर ऑडियो लेक्चर यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई WhatsApp 03334655 This is your host, lecturer M.K. Bhuta. Now there is answer. You don't pronounce me Bhuta. This is Bhuta. Mostly the English people used to call me, hello Mr. Bhuta. Bhuta na? Bhutta. BHUTTA. Answer. सेक्शन 13 पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, सेक्शन 13 में बताई गई हैं सारी बातें। राइट ऑफ प्रीएम्पशन मीन्स अ राइट टू एक्वायर, इसका मतलब है कोई चीज हासिल करना बाय परचेज, पैसों से। एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो चीज क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी को पैसों से खरीदना, इन प्रेफरेंस टू अदर पर्सन्स, दूसरे पर्सन से प्रेफरेंस पर, दूसरे पर्सन से आपको प्रेफरेंस हासिल हो। ज़ाहिरी बात है, एक 5 मरला का मकान बिक रहा है तो पहला राइट नेबर का है, तो नेबर का परचेज करने का हक पहला है, प्रेफरेंस है उसको एज कंपेयर टू उस पर्सन के जो दूसरे शहर से आया है या दूसरे ब्लॉक से आया है। ऑब्जेक्टिव्स। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, खरीद का पहला हक हमसाये का है। क्यों है, मकसद क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया, एक खास एरिया की प्राइवेसी को कायम रखने के लिए। डिस्करेज द स्ट्रेंजर, एक एरिया में किसी अजनबी को नहीं आने देना, बेशुमार मसाइल आते हैं। मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी, किसी जगह की प्योरिटी कायम रखनी है। एक कनाल के अंदर 4 घर बने हुए हैं 5-5 मरला के, अगर एक भाई मकान बेच रहा है अपना 5 मरले का, तो उसको पहला हक है भाई खरीद ले या करीबी रिलेटिव अंकल खरीद ले, ताकि वो जगह
एक ही ख़ानदान के पास रहे, प्योरिटी रहे, ताकि उस स्पेसिफिक एरिया की प्राइवेसी कायम रहे, आपस में पर्दा रहे, ताकि स्ट्रेंजर उस एरिया में ना आए। प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नीट रहे और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो अक़दार हैं, जो रिवायात हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो कायम रहें। नेक्स्ट अहम बात है डिमांड ऑफ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन की कुछ डिमांड भी हैं। अगर आप लेना चाहते हैं दूसरों पर प्रेफरेंस हासिल करके, तो फिर उसके कुछ तकाजे भी हैं। तकाजे क्या हैं प्रीएम्पशन के? प्रीएम्प्टर, प्रीएम्प्टर वो शख्स है जो घर खरीदना चाहता है, जिसके पास राइट है, जिसके पास टाइटल है प्रीएम्पशन का। तो प्रीएम्प्टर और हिज एजेंट और हिज गार्डियन शुड मेक फुलफिल 3 डिमांड्स। 3 डिमांड फुलफिल करनी होगी, प्रीएम्प्टर को या उसके एजेंट को या उसके वारिस को। पहली बात, तलबे मुवाबत, मवाबत, इसे बस आपने मवाबत पढ़ना है। मुवाबत, मुवाबत पहला है तालिब मुवाबत। इस बात का मतलब होता है इमीडिएट इंटेंशन ऑफ परचेज, के खरीदने की फौरन ही इरादा जाहिर करना बाय अ प्रीएम्प्टर, परचेजर का। ऑन न्यूज़ ऑफ सेल, जैसे ही वो बेचने की न्यूज़ सुने। किसी महफिल में बैठे हैं, अगर एक शख्स ने कहा कि मैं अपना मकान सेल कर रहा हूँ, उसी महफिल में बैठे बैठे वो शख्स अपना इरादा ज़ाहिर कर दे 4 लोगों के सामने कि जनाब मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मशवरा कर लूँ, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो इंटेंशन फ़ौरन ज़ाहिर करे। नो टाइम, कोई टाइम लैप्स नहीं, कोई टाइम स्पेस नहीं। इन सेम मीटिंग, उसी ही महफिल में ऐलान करे। 2 विटनेसेस, और दो गवाह मौजूद हो जिन्होंने सुना हो कि जनाब ये शख्स खरीदने का इरादा रखता है। सेकंड, दूसरी शर्त क्या है, तकाजा क्या है? तालिबे अशद, अशद का मतलब गवाही होता है, मीन्स एविडेंस हो, रिटन और ओरल नोटिस, वो उसे रिटन या ओरल नोटिस भिजवा दे विद इन 14 डेज आप तालिबे मुवाबत। तालिबे मुवाबत जब इरादा ज़ाहिर कर दिया कि मैंने परचेज करना है, उसके पास 14 डेज है, वो रिटन या ओरल नोटिस भिजवाए कि मैं आपका मकान खरीदूंगा। तीसरा तकाजा, तालिबे खुस्समत, खुस्समत, वो सूट फाइल करे, केस करे। एंड कॉम्पिटेंट कोर्ट 120 डेज, 120 दिनों के अंदर अंदर ऑफ तालिबे मुवाबत, जब से उसने इरादा बांधा था तब से अब तक उसके पास कितने दिन हैं? 120। प्रीएम्पशन का राइट इस्तेमाल करने के लिए 3 तकाज़ों का पूरा होना ज़रूरी है। पहला है तालिबे मुवाबत, यानी कि इरादा ज़ाहिर कर देना। दूसरी शर्त है तालिबे अशद, यानी कि 14 डेज के अंदर नोटिस भेज दे कि मैं खरीदूंगा। तीसरी शर्त, वो अदालत से रजू करे, उसे कहते हैं तालिबे खुस्समत। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल हैविंग राइट ऑफ प्रीएम्पशन। वो कौन से लोग हैं जिनके पास राइट है, किसका? प्रीएम्पशन का, कि वो पहले खरीदेंगे। फर्स्ट, शाफी शारिक। शाफी कहते हैं जिसके पास राइट ऑफ प्रीएम्पशन होता है। शाफी शारिक, शारिक शरीक से निकला है। शरीक कोनर, अगर एक मकान के 5 मरले के 2 मालिक हैं और एक आदमी बेचना चाहता है, तो दूसरा मालिक का पहला हक है कि वो उसको परचेज करेगा। सेकंड, शाफी खालिद। शाफी खालिद कौन है? स्पेशल राइट जिसके पास है, एज राइट ऑफ पैसेज,
एग्रीकल्चर ज़मीन है भाई, एग्रीकल्चरल ज़मीन है। तो एक आदमी बेच रहा है अपनी ज़मीन, तो दूसरा कहता है भाई अगर इसने ये जगह ले ली तो मेरा तो रास्ता बंद हो जाएगा, ये ज़मीन इसकी बिक गई तो रास्ता डिस्टर्ब हो जाएगा, या पानी आने का रास्ता, पानी बंद हो जाएगा। तो ये स्पेशल राइट्स हैं, इसे कहते हैं शाफी खालिद। थर्ड, शाफी जा। तीसरा कौन सा पर्सन है जिसको राइट हासिल है, वो है शाफी जा। एडजेसेंट, 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 एडजेसेंट का मतलब होता है हमसाया। टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड, जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उस प्रॉपर्टी का जो हमसाया है, उस प्रॉपर्टी की जो लग है, जो करीबी है, उसका राइट है। याद रखेंगे 3 लोगों के पास राइट है, एक ओनर शारिक, दूसरा खलत जो कहता है मेरा पानी बंद हो जाएगा या रास्ता बंद हो जाएगा, तीसरा शाफी जा जो जिसकी लग है, जो हमसाया है। द राइट ऑफ प्रीएम्पशन शैल बी एक्सरसाइजेबल ओनली इन केस ऑफ जरूरत। जरूरत के तहत आप इस राइट को एक्सरसाइज करेंगे। या अवॉइड जरार, जरार मीन जरर, जरर मीन तकलीफ, या तकलीफ को दूर करने के लिए, मेरा पानी बंद हो गया, मेरी फसलें सारी खत्म हो जाएंगी, तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए आप इस राइट का इस्तेमाल करते हैं। याद कर लें, शाफी शारक, शाफी खिलत, और थर्ड कौन सा है, बोलिए, शाफी जा। और ज़रूरत के तहत या नुकसान से बचने के लिए ये राइट इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज इन सेल। ये कब आपको राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिलता है? उस वक्त राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिलेगा जब सेल हो रही होगी, जब कोई अपनी ज़मीन बेच रहा होगा, वो एग्रीकल्चरल लैंड होगी, वो मकान होगा जो सेल कर रहा होगा। अगर वो सेल करने के लिए ऐलान करेगा तो फिर आप राइट यूज़ करेंगे। सेल क्या चीज़ होती है? मीन्स परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को यानी कि ज़मीन को परमानेंटली बेच देना, दे देना किसी को, इन एक्सचेंज फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, और उसके मुकाबले में अच्छा खासा पैसों की सूरत में माल ले लेना। इंक्लूडेड, जैसा कि इसमें हिबा बिल इवज, पैसे लेकर तोहफा देना, ये भी इसी में शामिल है। हिबा बा शर्तुल इवज, इसमें हिबा कहते हैं गिफ्ट को, ऐसा गिफ्ट जो शर्तिया दिया जाए। अगर तुम दुर मोहम्मद की बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट में ये 5 मरले का मकान दे दूंगा। तो ये भी समझे कि सेल में आता है। सेल का मतलब है कोई चीज़ दूसरे को दे देना, पैसे ले लेना, या गिफ्ट करना पैसे लेकर भी गिफ्ट होता है, या कोई शर्त रखकर किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करना, ये सेल के ज़िम्मे में आती हैं चीज़ें। एंड नॉट इंक्लूडेड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मामला इसमें शामिल नहीं है। इनहेरिटेंस तो आनी है, कोई भी ये राइट नहीं दिखा सकता कि जनाब इस ज़मीन पर वो शख्स, ये ज़मीन उस शख्स को ना मिले क्योंकि ये मेरी लग है। भाई उसकी विरासत है, उसका बाप मर गया है, ज़मीन मिलनी है। और विल, या किसी की विल में लिखा हुआ है फिर भी ज़मीन मिलेगी, कोई राइट नहीं चलेगा। गिफ्ट मिला है फिर भी कोई राइट नहीं यूज़ करेगा। डिक्री, कोर्ट ने कह दिया ये ज़मीन इसी को मिले, आप राइट यूज़ नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ आरो है, राइट यूज़ नहीं कर सकते। एक्सचेंज, अगर ज़मीन एक्सचेंज की है राइट यूज़ नहीं कर सकते। डोअर, अगर आपने जहेज़ में दी है राइट यूज़ नहीं होगा। या कंपनसेशन है इन मर्डर और हर्ट केस, ये सारे के सारे सेल में शामिल नहीं है।
ये सारी चीज़ें सेल में शामिल नहीं है। कौन सी सेल में शामिल नहीं है? इनहेरिटेंस, गिफ्ट, डिक्री, ऑर्डर, एक्सचेंज, डोवर, कंपनसेशन, ये सेल में शामिल नहीं है। सेल कंप्लीट पैसे देकर लेने का नाम है, पैसे देने का और ज़मीन लेने का, ये सेल है। और जब ज़मीन लेने लगे तो आपने फ़ौरन स्टे लेना है कि मेरा लग है, पहला हक मेरा है, तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपके पास पैसे भी होने चाहिए। ऐसे नहीं जाके राइट ले लेना, बाद में जज पूछे तो आप कहे मेरे खोलते पैसे नहीं है। नेक्स्ट बात क्या है? क्लेमेबल प्रॉपर्टीज, वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम किया जा सकता है? एग्रीकल्चरल लैंड, विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, विलेज की लैंड, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी, 7 जिन्ना ब्लॉक अवान टाउन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अर्बन। प्रॉपर्टी एग्जेम्प्टेड, अगली बात कर रहा हूं, कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पर क्या राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं लगता भाई? वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी वो है जो महकमा औकाफ के पास होती है। महकमा औकाफ के पास वो प्रॉपर्टी है जो है तो गवर्नमेंट की, लेकिन उस प्रॉपर्टी पर जो इनकम होती है वो बहबूद के लिए काम आती है, उससे स्कूल चलता है कोई, उसे वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, उसे कहते हैं एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, ETPB, हिंदू काफ भी कहते हैं उसे। हिंदू जो प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ कर गए थे वो प्रॉपर्टी महकमा औकाफ के पास है। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रेंट किराए जमा करते हैं, फिर स्कूल चलाते हैं। प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर चैरिटेबल, चैरिटी के लिए जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। रिलीजियस प्रॉपर्टी, मुफ्त है, मस्जिद है, मंदिर है। पब्लिक पर्पस, स्कूल है कोई। प्रॉपर्टी ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की है, सूबाई गवर्नमेंट है या फेडरल है, और लोकल अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी के पास जो प्रॉपर्टी है। एक बात है, उसे कहते हैं अबैटमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन कब कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? अबैटमेंट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा अगर वेयर अ प्रीएम्प्टर, जहां पर राइट रखने वाला शख्स बिफोर द डिक्री ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट का हुक्म आने से पहले सूट फाइल कर दिया। कोर्ट ने अभी हुक्म नहीं दिया कि तुम परचेज कर सकते हो, कोर्ट का हुक्म आने से पहले प्रीएम्प्टर एलिनेट्स, सेपरेट कर दे द प्रॉपर्टी को, ऑन द बेसिस ऑफ विच ही क्लेम्स द राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जिसके ऊपर उसने राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्लेम किया है। आपकी प्रॉपर्टी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी लगती है, आपने अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देंगे जज साहब को, ये लें जी ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसके साथ एडजेसेंट करीबी ये प्रॉपर्टी सेल हो रही है और ये प्रॉपर्टी पर पहला हक मेरा है। जज ने अभी हुक्म दिया नहीं, आपने अपनी प्रॉपर्टी का वो हिस्सा बेच दिया जिस हिस्से पर आपने क्लेम किया था, जिस हिस्से के हवाले पर, इस हिस्से को बेस बनाकर आपने क्लेम किया हुआ है, वो हिस्सा आपने अलग करके बेच दिया, तो आप वो क्लेम नहीं उठा सकते, फिर आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा, आपको राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जिसके बिना पर केस किया है वो चीज़ तो आप अपने बेटे के नाम कर दी या आपने बेच दी, तो ये एलिनेट करने से राइट भी ख़त्म हो जाता है।
So we have discussed different topics. आपको ये सारे माइंड में रखने हैं. So nice of you.